Hello, today we are going to study one new topic of chapter solution and study strokes. So here the topic is solution of gas and liquid. So हम लोग यहाँ पर एक मिक्सचर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग गैस और लिक्विड को मिक्स करेंगे. सो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है एंड गैस हमारा सोल्यूट है. इसका वेरी कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दैट इज सोडा वाटर. सो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो गैसेस होती है दे गेट एब्जॉर्ब. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इन वाटर, सपोज उसका एब्जॉर्प्शन करवाना होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर बोल सकते हैं CO2 इन वाटर, दैट इज सिंपल सोडा वाटर. सो ये सोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है. जब सोल्यूशन बनता है तो उसके अंदर जो गैस सोल्यूबल होती है उसकी यूनिट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है. सो यूनिट फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड एज सोल्यूबिलिटी कोफिशिएंट. सो कोई गैस सोल्यूबल हो रही है देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन solubility, or we can say absorption coefficient. Absorption coefficient, or we can also say it as Bunsen coefficient. Bunsen coefficient. Now क्या बोलता है absorption coefficient या Bunsen coefficient? इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेशन की तरह कह सकते हैं. सो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है इट सेज वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड at experimental temperature. एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर होता है. सो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर हम लोग मेंटेन जो करके रखते हैं वो, एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. सो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड कर रहा है. अगर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी इंक्रीज होगा. सो इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस increases, then we can say that the absorption coefficient of that particular gas is also high. So this is the relationship. Now we can study about some factors affecting the solubility of gas. कैसे कौन कौन से factors हैं जिसके basis पर गैस की solubility increase या decrease हो सकती है. So factors affecting solubility of gas in liquid. So first factor, क्योंकि हम लोगों को solubility of gas चेक करनी है, so therefore nature of gas matters. So first factor is nature of gas. सो नेचर ऑफ गैस के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, दोज गैसेस विच आर इजीली आयोनाइजेबल दे विल बी मोर रिएक्टिव विद द सॉल्वेंट दैट इज वाटर इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयोनाइजेबल गैसेस होनी चाहिए, दे विल बी मोर सोल्यूबल इन solvent that is water as compared to
अदर गैसेस। इसका कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे अमोनिया हम लोग गैस कंसिडर कर रहे हैं। अमोनिया इज अ गैस when reacts with water sorry, it will form ammonium hydroxide because ammonia gas easily reacts with water। हम लोग इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अमोनिफिकेशन वहाँ पर होता है जब नाइट्रोजन साइकिल होती है, उसके अंदर 3 डिफरेंट गैसेस आर फॉर्म्ड। नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं और अमोनिया बनती है, एंड दिस अमोनिया इज इजीली soluble in water। Similarly, if we consider HCl in the form of gas, which again will react with water, then ये रिएक्शन हम लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, then it will form हाइड्रोनियम आयन। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि एसिड बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या सोल्यूशन का कितना है। सो देयरफॉर अगर वो आसानी से H+ आयन लिबरेट करता है एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंड Cl- आयन इज लिबरेटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। And this is ammonium hydroxide. Ammonia gas. This is hydrochloric acid in the form of gas. Hydrochloric acid के बाद में it is first of all I want to tell you that hydrochloric acid it has a very strong fragrance, sharp, एकदम तीखी होती है, that it stuck to our mind suddenly। so हम लोग ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि because they easily ionizes, so therefore they have more solubility in the particular solvent। so या तो हम लोग इसे आयोनाइजेबल बोल सकते हैं या फिर हम लोग इन्हें लिक्विफाइबल गैसेस भी बोल सकते हैं। दोज गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल हम लोग आयोनाइजेबल पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने लिखा कि आयोनाइजेबल गैसेस होनी चाहिए। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो लिक्विफाइबल होनी चाहिए, यानी वो उसके अंदर मिक्सअप प्रॉपरली हो जाए। सो देयरफॉर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो है, अगर वो लिक्विफाई हो जाती है, आगे डिटेल में हम लोग वीडियोस में देखेंगे कि लिक्विफाइबल गैसेस कौन कौन सी, और उनका कुछ ग्राफ बनता है, लॉज है इस पर बेस्ड। तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती है दे विल बी एब्जॉर्ब्ड मोर बाय द लिक्विड, ज्यादा एब्जॉर्ब होगी अगर वो इजीली लिक्विफाइबल गैस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला तो था नेचर ऑफ गैस, दूसरा इसके अंदर सॉल्वेंट जरूरी होगा। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी मैटर करता है। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डायरेक्टली हम लोग एक छोटा सा टर्म याद कर सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट मे बी अ पोलर सॉल्वेंट और इट मे बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जनरली वाटर आता है which is easily ionizable, whereas non-polar solvents are also called as organic solvents, and उसके अंदर अल्कोहल, ईथर, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइक सॉल्वेंट जो होगा it will dissolve like solute and vice versa। यानी अगर हमारा solute भी आयोनाइजेबल है यानी पोलर है और वाटर भी रिप्रेजेंट है, so therefore they will be more soluble। so अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर ही सल्यूट होनी चाहिए यानी गैस।
सॉल्वेंट यानी वाटर, पोलर में वाटर आएगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सोल्यूट इसके अंदर होगा. सो दिस इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस इन सॉल्वेंट. प्रेजेंस ऑफ another substance in solvent. So इसके अंदर देखते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस इन सॉल्वेंट यानी वाटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा. दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सअप होगा. सो अगर कुछ ना कुछ मिक्सअप है देन इन दैट केस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी टू आयोनाइज द गैस. सो देयरफॉर स्ट्रेंथ डिक्रीज होते से ही जो आयोनाइजेशन डिक्रीज हुआ उसकी वजह से उसकी सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों ने कंसिडर की, उसको हम लोग प्योर वाटर के अंदर डाल रहे हैं और दूसरा हम लोग यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वी आर कंसिडरिंग इट इन, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है दूसरा सब्सटेंस दैट इज N/10 KCl सोल्यूशन प्रेजेंट है इन वाटर. सो दोनों के अंदर अगर हम लोग CO2 की सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं देन इन दैट केस CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल इन दिस सोल्यूशन एंड इट इज लेस सोल्यूबल इन मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस. सो इस तरीके से अगर कोई दूसरा सब्सटेंस भी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पर इम्पैक्ट पड़ता है. फर्दर वी विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियो.